आंध्र प्रदेश में ईसाई अनुसूचित जाति के लोगों का धर्मांतरण धड़ल्ले से करवा रहे हैं। धर्म परिवर्तन के बाद भी सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ को फेक आईडी और सर्टिफिकेट बनवाकर वे लोग उठा रहे हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इनके लाभ के लिए एक पत्र केंद्र को भेजा था, जिसे केंद्र ने मानने से मना कर दिया है। केंद्र सरकार ने जगन सरकार की योजना पर पानी फेर दिया है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा धर्म परिवर्तित कर चुके ईसाइयों को अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ देने का निर्णय किया गया था, परंतु केंद्र ने जगन सरकार की योजना पर पानी फेर दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की छवि एक ऐसे नेता की है जो कि ईसाई और मुस्लिम समाज के तुष्टीकरण के जरिए अपनी राजनीतिक दुकान चलाते हैं। शायद यही कारण है कि राज्य में पर्दे के पीछे से ईसाई मिशनरीज अपना धर्म परिवर्तन का एजेंडा चला रही हैं। इसके विपरीत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करवाकर ईसाई बन गए हैं, उन्हें भी राज्य में SC/ST समुदाय के लोगों को मिलने वाला लाभ मिल रहा है। साथ ही ये लोग आरक्षण का लाभ भी उठाते हैं। वहीं अब जगन सरकार केंद्र द्वारा दी जाने वाले SC/ST लाभों की भी इन लोगों को देने की प्लानिंग कर रही थी, जिसको लेकर केंद्र ने अब जगन सरकार को झटका देते हुए साफ कहा है कि जिन लोगों का धर्म बदल गया है उन्हें अनुसूचित जातियों को मिलने वाले न कोई लाभ मिलेंगे और न ही आरक्षण। दरअसल CSS अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के साथ ही उनका आर्थिक और सामाजिक विकास भी शामिल है। जगन सरकार की प्लानिंग थी कि राज्य के बाद अब केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली SC/ST वर्ग के लोगों की सुविधाओं को धर्म परिवर्तित कर ईसाई बन चुके लोगों को भी दी जाए, किंतु अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने जगन सरकार को झटका दे दिया है। केंद्र द्वारा साफ कहा गया है कि ईसाई, मुस्लिम, जैन, सिख या किसी भी धर्म के व्यक्ति को अनुसूचित जाति से नहीं जोड़ा जा सकता है। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी CSS के अंतर्गत जो लाभ या आरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों को मिलता है, उसका ईसाइयों तक किसी भी कीमत पर विस्तार नहीं दिया जा सकता। केंद्र ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति के लोगों को केंद्र की तरफ से दिया जाने वाला लाभ देने के लिए पत्र भेजा गया था, जो कि पूर्णतः अवैध है। स्पष्ट है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर जगन सरकार को लताड़ लगाई है। वहीं इस मामले में हैदराबाद के गैर सरकारी NGO ने पहले भी बताया है कि आंध्र प्रदेश सरकार अवैधानिक तौर पर प्रदेश में ईसाइयों को अनुसूचित जाति के तौर पर मिलने वाले लाभ दे रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी गई याचिका में बताया गया था कि राज्य सरकार प्रदेश में मनमानी ढंग से ईसाइयों को शिक्षण संस्थानों में एडमिशन से लेकर नौकरियां तक दे रही है। लीगल प्रोटेक्शन राइट नामक इस संस्था ने बताया है कि बौद्ध धर्म के लोगों को वैधानिक तौर पर SC/ST के तहत लाभ दिए जाते हैं। इसके अलावा अन्य सभी को दिया जाने वाला लाभ अवैधानिक है, किंतु जगन की सरकार ये अवैधानिक काम धड़ल्ले से कर रही है। इस मामले में NGO ने तब कहा था, आंध्र प्रदेश सरकार के पास संवैधानिक रूप से सुरक्षित आरक्षण या भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के प्रावधानों को बदलने की कोई शक्ति नहीं है। आंध्र प्रदेश का आदेश संवैधानिक प्रावधानों और 1950 के राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन है। NGO ने अपनी याचिका में बताया था कि कैसे 1977 से लेकर अब तक राज्य में शिक्षा, नौकरी, बिजली, राशन सभी का लाभ धर्म परिवर्तित कर ईसाई बन चुके लोगों को दिया जा रहा है और कैसे राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध जाकर आज भी काम किया जा रहा है, जिसे रोकने की आवश्यकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 43% ईसाई पादरियों को SC/ST लोगों को लाभ देने वाली योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, जो इस बात का संकेत है कि राज्य में नियमों की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई जा रही है। NGO ने बताया कि सन 2019 से सन 2020 के वित्तीय वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न अनुसूचित जाति घटकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसका एक बड़ा हिस्सा प्रदेश में ईसाई धर्म अपना चुके लोगों को भी गया है। NGO ने बताया है कि राज्य के करीब 58% पादरियों के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी है और ये लोग सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ का फायदा उठा रहे हैं, जो कि कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। जगन सरकार का एक कदम गैर कानूनी तो है ही, साथ ही वो धर्मांतरण करवाने वाले लोगों को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
SC/ST के गरीब तबके के लोगों को मुख्य तौर पर ईसाई मिशनरियों द्वारा निशाना बनाया जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें दो तरफा फायदा मिल रहा है। एक तरफ जहां ईसाइयों को मिलने वाले अनुदान का लालच है, तो दूसरी ओर अनुसूचित जाति के अंतर्गत मिलने वाले उनके अधिकार भी ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद बरकरार रहते हैं, जो कहीं न कहीं धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली बात है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा जगन सरकार के निर्णय पर रोक लगाना एक बड़ा संदेश है।